एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चन आज हम लेकर आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आज हम टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। और एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहे किसी भी स्टेट से हो, झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड या फिर राजस्थान, किसी भी स्टेट से है, आप सभी के लिए ये क्लासेस है, एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी चालक में 2 कूलाम आवेश 4 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा कितनी होगी। यहाँ पे बोला है कि एक चालक है, उसमें हमारे पास चार्ज दिया गया है, आवेश दिया गया है 2 कूलाम और इसमें समय दिया गया है 4 सेकंड का समय लगाता है। तो उसमें धारा कितना प्रवाहित होगा, धारा कितना प्रवाहित होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। धारा कितना प्रवाहित होता है तो हम आप लोगों को यहाँ पे पता है कि I बराबर जो होता है विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q/T होता है। हम आप लोगों को पहले के क्लास में भी बता चुके हैं और यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। I बराबर जो होता है वो Q/T होता है। Q यानी कि आवेश और T यानी कि समय। और हमारे पास धारा पूछा है, I पूछा है, तो फार्मूला हमें सिंपल से यहाँ पे दिया गया है। Q यानी कि आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश 2 कूलाम हो जाएगा और समय यहाँ पे 4 सेकेंड दिया है। तो इसको सिंपल सा काट देंगे, तो भाग लगाएंगे 2 में 4 से, तो यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला लगाना है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर Q/T। तो कहाँ पे दिया है, 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आप लोग बनाइए क्या होगा कि 10 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर ज्ञात करें। सिंपल से यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, V बराबर I। यार बनाइए जल्दी से क्या होगा, I बराबर क्या दिया है, 2 एम्पियर दिया है, तो 2 गुना R बराबर दिया है 10 ओम, तो 2 गुना 10 बराबर यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा। सिंपल सा 20, एक सेकेंड, ओम नहीं होगा, ओम क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक है, हम यहाँ पे वोल्ट का निकाले हैं तो 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आज के इस क्लास में है और सारा फार्मूला बेस्ड भी है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है बताइए कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो हम आप लोगों को V बराबर I, और वही सेम फार्मूला पे बतलाए थे कि किसके किसको में संबंध बतलाए थे, धारा पर, और आपको प्रतिरोध में हम आप लोगों को संबंध बतलाए थे कि I समानुपाती होता है 1/R। I समानुपाती 1/R, जब यहाँ वोल्टेज इसमें नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो I यहाँ पे व्युत कर्मानुपाती, I व्युत कर्मानुपाती R बोल सकते हैं या फिर I समानुपाती 1/R बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, अगर जो हम यहाँ पे क्या बोला, प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं तो जो R है यह बढ़ता है, दोगुना हो जाता है, तो I क्या होता है, I घटता है क्योंकि व्युत कर्मानुपाती है, तो यह दोगुना होता है तो यह आधी हो जाएगी। I जो होता है, धारा जो है वो आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई दोगुनी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम आप लोगों को पहले बतलाए थे, आप लोगों को संबंध बतलाए थे, प्रतिरोध, लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम आप लोगों को ये संबंध बतलाए थे कि जो R समानुपाती L/A होता है, या फिर R जो समानुपाती होता है वो लंबाई के होता है, और जो प्रतिरोध व्युत कर्मानुपाती होता है वो एरिया यानी क्षेत्रफल के होता है। ये हम आप लोगों को फार्मूला बतला चुके हैं पहले ही। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ बोला गया है कि इसको दोगुना करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नया चीज़ आता है, देखिए R डैश। इससे पहले हम यहाँ पे देखिए इस फार्मूला को जो समानुपाती चिन्ह है इसको अगर हटाएंगे तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पे ρ यानी प्रतिरोधकता L/A। प्रतिरोधकता हम आप लोगों को बतलाए थे कि प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। प्रतिरोधकता का मात्रक हम आप लोगों को निकाल कर बतलाए थे कि ओम मीटर होता है,
ओम मीटर होता है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो इसको देखें। हम नया यहाँ पे निकालते हैं, आर डैश एक लेते हैं और इसके साथ साथ हम जो इसकी लंबाई है उसको एल डैश लेते हैं और इसका क्षेत्रफल जो है उसको हम यहाँ पे लेते हैं एरिया ए डैश। तो यहाँ पे दिया है आर डैश बराबर, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं कि आर जो है उसको दोगुनी करता है तो 2l हो जाएगा, लेंथ को दोगुना करता है यानी 2l हो जाएगा, और एरिया को आधा करता है यानी कि a/2 इसको आधा करता है यहाँ पे r। बस यही है ना, यहाँ पे जो नया कंडीशन हमारे पास दिया है कि तार की लंबाई को दोगुनी किया तो दोगुनी कर दिया तो हम इसको 2l कर दिए, क्षेत्रफल को आधा कर दिया यानी कि a/2 हम इसको आधा कर दिए, आधा कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे सिंपल सा है कि r बराबर रो 2l इंटू 2/a, क्योंकि जो यहाँ पे 2 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आगे देखिए कैसे होता है, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो r बराबर रो 4l/a, 4l/a। अब हमारे पास यहाँ पे जो बचता है, अब देखिए यहाँ पे हम l/a और यहाँ पे रो l/a बराबर क्या बतलाते हैं, रो l/a बराबर हमारे पास यहाँ पे r होता है, तो r डैश बराबर 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? बतलाइए जल्दी से, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बतलाते हैं कि जो इसका लेंथ है उसको दोगुना करना है और इसका क्षेत्रफल है इसको a/2 यानी कि इसको आधा करना है, और यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोधकता है और ये जो इसका फॉर्मूला है हम नया कंडीशन मान के चलेंगे, और इतना ए जो बराबर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 l/ यहाँ पे a हो जाएगा, और यहाँ पे रो है इसको बराबर हम लोग r हम पहले से पता है, और 2 गुना 2 यानी कि 4, तो 4 गुना a हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पे कि दो प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे बतलाइए। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंस यानी R तुल्य बराबर सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक हम लोग जोड़ते हैं। तो हमारे पास 2 ही दिया है, R1 और R2 दिया है, तो R1 की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे और R2 की जगह पे यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 4 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अगर इसी को हमें यहाँ पे बोला जाए कि समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या होगा। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो R1 प्लस R2 सिंपल सा कर दिए तो 4 प्लस 6 बराबर 10 कर दिए, लेकिन अगर समांतर क्रम में बोला गया है कि इसको करना है तो कैसे होगा। तो समांतर क्रम में करने के लिए इसको जस्ट उल्टा कर देना रहता है, 1/r इक्विवेलेंट या R तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 1/r3 1/r4 1/r5 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना आगे दिया है उस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें आगे हम मान रखते हैं तो 1/ यहाँ पे 4 रखते हैं प्लस 1/ यहाँ पे 6 रखते हैं, 4 और 6 दिया है तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे 12 आता है, और 4 तिया 12 यानी 3 प्लस 2 बराबर 5/12। अब हमारे पास यहाँ पे आता है 1/r तुल्य बराबर 5/12, 5/12। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, r तुल्य पूछा है, ना कि r 1/r तुल्य पूछा है। तो या तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा भी करेंगे फिर भी हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी वही आएगा। तो देखिए r तुल्य को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ला देंगे, तो इसको भी उल्टा करना होगा। तो सिंपल सा हमारे पास r तुल्य बराबर हो जाएगा, r तुल्य बराबर 12/5, 12/5 हो जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 5 चौके 20 2.4 ओम, 2.4 ओम होता है जब हम इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2.4 ओम आता है, 2.4 ओम आता है हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है?
जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर 100 वाट बल्ब में धारा कितनी होगी। हम आप लोगों को पावर की धारा बतलाए थे और ट्रिक भी बतलाए थे याद करने के लिए। और एक चीज़ और यहाँ पे बतलाते हैं, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए एक साइंस का नोट्स है, साइंस की हैंड रिटन नोट्स है, थ्योरी नोट्स है, और इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, और इसके साथ साथ लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है वो बतलाते हैं। इससे पहले क्या क्या इसमें मिलने वाला है, तो लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एएनएम जीएनएम दोनों का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और साइंस का थ्योरी नोट्स है। साइंस का थ्योरी नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, थ्योरी नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, और हिंदी मीडियम में जो है थ्योरी नोट्स। बाकी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह है बहुत लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8986830118 इस व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हम आप लोगों को बतलाए थे कि पावर का कैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, बस वीआईपी याद रखना है। वीआईपी पावर बराबर वीआई, वीआईपी पी बराबर वीआई, यानी कि शक्ति, पावर बराबर वोल्टेज यानी कि वी वोल्टेज यानी विभवांतर, विभवांतर गुना धारा, विभवांतर गुना धारा बतलाए थे। तो हमारे पास यहाँ पे धारा ही पूछा है, तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी। पी बराबर पावर बराबर दिया है 100 वाट, और वी यानी वोल्ट बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसको हम लोग काट देंगे, इसमें 10 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास 0.45 आ जाएगा, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। आपको अलग से फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है आई बराबर पी बाई वी, बल्कि आपको बस पी बराबर वी आई याद रखिएगा और इसी फार्मूला को यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। आई यहाँ का रह जाएगा और वी जो गुना में है नीचे आ जाएगा, तो पी अपन वी हो जाएगा। सिंपल सा। आप लोगों को बहुत सारे फार्मूला यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ज़रूर है यहाँ पे आप लोगों को याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा 3 एम्पियर और विभवांतर 12 वोल्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। जल्दी से कीजिए, किसी को नहीं ये कहना होगा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ओम का नियम लगेगा, सिंपल सा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। प्रतिरोध पूछा है R बराबर, तो V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, और V बराबर दिया ही है हमारे यहाँ 12 वोल्ट और I बराबर 3 एम्पियर। इसमें भाग लगाएंगे तो 4 ओम, 4 ओम ऑप्शन नंबर ए, 4 ओम। कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को, 4 ओम यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितना जूल होता है। पिछला क्लास में बतलाए थे 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताइए। अभी जस्ट हम आपको बतलाए थे कि एक 4 ओम का था और एक 6 ओम का प्रतिरोध था, तो उसको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में, दोनों बतलाए थे, समांतर और श्रेणी यहाँ पे दोनों बतलाए थे। इसको बतलाइए क्या होगा। 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध है, समांतर में जो है तो सिंपल सा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 यानी कि 2 + 1/R2 यानी कि 3। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो 3 + 2 यानी कि 5/6, और इसको पलट देंगे तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर है यहाँ पे, देखिए कि धारा की दिशा क्या मानी जाती है।
धारा की दिशा क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में, पॉजिटिव टू निगेटिव यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, या फिर रैंडम किधर भी होता है, क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होता है? तो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। जो निगेटिव टू पॉजिटिव है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी उपकरण की शक्ति 500 वाट है और 2 घंटे चलती है तो इसका ऊर्जा निकालना है। बतलाइए, ऊर्जा निकालिए, क्या होगा? जल्दी से आप लोग निकालिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड में आपसे बन जानी चाहिए। आपको यहाँ पे देखिए ऊर्जा का फॉर्मूला बतला दे तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। जल्दी से बनाइए, क्या होगा? शक्ति गुना समय। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है। बनाइए जल्दी से, क्या होगा? शक्ति गुना समय। कुछ का यहाँ पे गलत भी आंसर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे 1000 किलोवाट आवर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गलत है। यहाँ पे सिंपल सा आप लोग गुना कर रहे हैं, 500 वाट गुना 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है, लेकिन 1000 क्या आएगा? वाट आएगा, ना कि किलो वाट आएगा। 1000 वाट आएगा, 1000 वाट आएगा। तो 1000 वाट बराबर कितना किलोवाट होता है? हम आप लोगों को बताए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो हम फार्मूला आप लोगों को नहीं बताए होंगे, ऐसा कंसेप्ट नहीं जो आप लोगों को हम नहीं बताए होंगे। तो 1000 वाट बराबर हम कितना बोले थे? 1 किलोवाट होता है, और इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। हम आप लोगों को बतलाए थे, याद कीजिए, अगर आप लोग पिछले क्लास में किए होंगे अच्छे से, तो अच्छे से किए होंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा। क्लियर है यहाँ तक? और हाँ, किसी को कुछ डाउट होता है कि सर क्लासेस कहाँ पे होती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बतला देना चाहता हूँ कि क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे होती है और कम्प्लीटली फ्री होती है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लासेस यूट्यूब पे ही होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहीं एप्लीकेशन वगैरह पे होता है, तो वहाँ पे बताए होंगे, तो यूट्यूब पे ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या काम है? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अभी तक नहीं किए होंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा और कौन से सब्जेक्ट की और आप लोगों को क्लासेस चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके सारा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, और साइंस का तो हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? किसी तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या समान रहता है, या शून्य होता है? तो किसी तार का जब हम प्रतिरोध को किसी तार के तापमान को जब बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, प्रतिरोध उसका बढ़ता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बतलाइए कि समांतर संयोजन का मुख्य लाभ क्या है? क्या लाभ है यहाँ बतलाइए। आप लोगों को हम बतलाए थे कि समांतर संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या होता है, वो सारा कुछ हम आपको बताएं। यहाँ पे एक चीज़ फिर से बतलाते हैं, जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें मुख्य लाभ क्या होता है। पहला बात कि इसमें वोल्टेज सेम होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर वही श्रेणी क्रम में जो है उसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो है वो सेम रहता है, करंट जो है वो सेम रहता है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ तक तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। इसमें जो डिवाइस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हम आप लोगों को बतलाए थे जो घर में घरेलू परिपथ में उसका जो क्या समांतर क्रम में उसका संयोजन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? क्योंकि अगर एक यहाँ पे बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, एक अगर बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो जाता है तो भी जो अगला बल्ब होता है वो जलता है।
अगर समांतर क्रम में होता है तो यहाँ पे डिवाइस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने आप में। एक बल्ब खराब हो गया तो अगला बल्ब यहाँ पे जलेगा, अगर यहाँ पे मशीन खराब हो गया, फिर कोई भी चीज़ एक खराब होता है तो उसके चलते दूसरा यहाँ पे काम में उसके कोई रुकावट नहीं होगा। ये एक फ़ायदा होता है समांतर क्रम का। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एक बल्ब यहाँ खराब हुआ तो ये दूसरा बल्ब भी नहीं जलने वाला है, ये इसका लॉस होता है, मतलब कमी होता है। तो इसका हो गया बोथ बी एंड सी, यानी कि डिवाइस भी इंडिपेंडेंट होता है और वोल्टेज इसमें सेम आता है समांतर क्रम में पैरेलल सर्किट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? याद तो होगा ही आप लोगों को, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक हम आप लोगों को बतलाए थे। तो सबसे पहले जूल दिया है, तो जूल क्या है? कार्य का एसआई मात्रक है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतला चुके हैं। जो नहीं किए हैं पिछले क्लास को कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से सारा का बन चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से क्लास आप लोग एक एक करके कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे। इसीलिए प्लेलिस्ट बना है ताकि जो प्लेलिस्ट नहीं रहता है तो वीडियो आगे पीछे हो जाता है, भूल जाता है, जल्दी नहीं मिलता है, और प्लेलिस्ट रहता है तो सेफ रहता है। अगला है वाट। वाट किसका है? तो पावर का है। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, शक्ति का है। इसके बाद अगला यहाँ पे है किलोवाट आवर, जो कि इसका राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। और वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का है। विभवांतर का है, विभवांतर का है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक 3 एम्पीयर धारा, एक 3 एम्पीयर धारा 5 मिनट तक बहती है तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा यहाँ पे बतलाइए। 3 एम्पीयर का धारा 5 मिनट तक बहती है तो कितना होगा? I बराबर Q/T। तो Q बराबर पूछा है तो IT, Q बराबर IT यानी धारा गुना समय। तो धारा कितना दिया है? 3 एम्पीयर दिया गया है। और समय कितना दिया है? तो समय को आप यहाँ पर देखेंगे तो मिनट में दिया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। तो 5 में यहाँ पे गुना करेंगे 60 से, तो हमारे पास यहाँ पे 300 सेकेंड आएगा। तो 3 एम्पीयर गुना 300 सेकेंड, तो 300 गुना 3 करेंगे तो 900 कुलाम, 900 कुलाम आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा 900 कुलाम। 900 कुलाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बतलाइए। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यदि वोल्टेज स्थिर हो तो प्रतिरोध बढ़े। क्या है? यदि वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होता है? बतलाइए। यहाँ पे ओम का नियम याद कीजिए। आप लोग यहाँ पे याद कीजिए, ओम का नियम हम आप लोगों को बतलाए थे। अगर यहाँ पे भी कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो धारा और प्रतिरोध जो है उसमें क्या संबंध होता है? तो I व्युत्क्रमानुपाती 1/R। अब तो आप लोग जान ही जाएंगे, अब तो आप लोग बतला ही देंगे कि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होता है। प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या हो रहा है यहाँ पे, आप तो अब बतला ही देंगे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा है। यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा सिंपल सा है, घटता है, धारा घटेगी। प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घटता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि विद्युत हीटर में कौन सा तार उपयोग होता है? विद्युत हीटर में कौन सा तार उपयोग होता है? बतलाइए यहाँ पे। विद्युत हीटर में कौन सा तार उपयोग होता है? कॉपर का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का? किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है बतलाइए। बिल्कुल सही यहाँ पे नाइक्रोम का। नाइक्रोम का क्यों नाइक्रोम का यूज होता है? क्योंकि जो नाइक्रोम है इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, इसका प्रतिरोध ऊंच होता है और इसका गलनांक भी जो है वो हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी हाई होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इसका गलनांक अगर देखा जाए तो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस,
पे यह गलता है, फिर भी नहीं गलता, इसका जो गलनांक है वो इतना है, इतना होने के बाद ही गलता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसका प्रतिरोध क्योंकि हाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस गुण के कारण काम करता है। फ्यूज तार जो है वो किस गुण के कारण यहाँ पे काम करता है। लो रेजिस्टेंस यानी कि इसका प्रतिरोध कम होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक कम होता है, या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक कम होता है, या फिर हाई कंडक्टिविटी इसमें जो चालक है वो स्पीड होता है। क्या होता है यहाँ पे बतलाइए। फ्यूज तार कौन सा गुण होता है फ्यूज तार में, तो सिंपल सा इसमें कम गलनांक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर सी। कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है अचानक से तो इसका गलनांक कम होता है, ये टूट जाता है, पिघल जाता है, और आगे इसके धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। धारा प्रवाहित नहीं होने देता है तो आगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो भी इससे ऐड होते हैं, वो खराब होने से बचा देता है। फ्यूज यहाँ पे काम करता है इस तरह से। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि एक सर्किट में धारा 0 हो जाए तो कारण क्या होगा। यदि एक सर्किट में धारा 0 हो जाए तो इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। इफ करंट बिकम्स 0, सर्किट ओपन होगा यानी ओपन सर्किट खुला होगा, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, हाई वोल्टेज होगा, या फिर लो रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा यहाँ पे देखने को आपको क्या मिलेगा। यदि सर्किट में धारा ही 0 है, धारा 0 है तो क्या यहाँ पे इंडिकेट करता है। धारा अगर 0 है तो यहाँ पे 0 है यानी कि इसका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, इसका स्विच जो है वो ऑफ है, ओपन सर्किट है, सर्किट ओपन है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, धारा 0 है। एक यहाँ पे अब आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है क्वेश्चन की जो धारा होता है, ये विद्युत धारा जो होता है उसका मेजर किससे करते हैं, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, आपको कमेंट करके बतलाना है। और ये जो PDF है इसका आंसर की के साथ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मिल जाएगा। और नोट्स जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही लिंक दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।